ओके तो भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर सिर्फ कोडी रोड्स नए चैंपियन नहीं बने, इसके अलावा बैक स्टेज बहुत सारा नया चीज गुल खिल रहा है भाई। तो पूरे स्मैकडाउन का रिव्यू वीडियो होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं पूरे स्मैकडाउन के एक एक सेगमेंट को कवर करते हैं। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई आज का स्मैकडाउन को शुरुआत होता है रैंडी ऑर्टन से। रैंडी ऑर्टन आकर बताते हैं कि 12 साल बाद एक बार फिर से वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहे हैं। इस बार वो चैलेंज किसको करेंगे अभी तक नहीं पता, वो कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे या फिर ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करेंगे। आज के स्मैकडाउन के ऊपर वो चीज पता चल जाएगा। उसके बाद भाई सामने से ट्रिक्स विलियम आता है। ट्रिक्स विलियम आकर रैंडी ऑर्टन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो रैंडी ऑर्टन भाई यहाँ पर सिंपल तरीके से मस्त एक आरकेओ लगाते हैं यहाँ पर ट्रिक्स विलियम को। ट्रिक्स विलियम को भाई वहां से सीधे भगा देते हैं। बाकी देन इसको भाई आगे में शो के ऊपर कार्मेलो हाइस देखने को मिलता है। अब कार्मेलो हाइस भाई हर एक हफ्ता अपना टाइटल डिफेंस करते हैं। तो आज हफ्ता ये किसी लूचा डोर के अगेंस्ट अपना टाइटल डिफेंस कर रहे थे, जहां सक्सेसफुली वो कर लेते हैं। तो मैं क्या बकवास बात करूं भाई, सिंपल इनका मैच होता है, सिंपल ये टाइटल डिफेंस कर लेते हैं, हर एक हफ्ता का है। तो मैं क्या बोलूं भाई, कोई भी स्टोरी लाइन नहीं। बाकी देन इसको आगे में शो के ऊपर इलिजा ड्रैगुनोव देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से भाई इलिजा ड्रैगुनोव मोस्ट प्रोबेबली भाई कार्मेलो हाइस को शायद से चैलेंज करने वाला फ्यूचर के अंदर। देन इसको भाई आगे में शो के ऊपर हमें निक ऑल्डिस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आर-ट्रूथ आकर ज्वाइन करते हैं डेवन प्रिस्ट को। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आर-ट्रूथ और डेवन प्रिस्ट को डब्ल्यू वाले एज ए टैग टीम करंट टाइम में कोलैब कर चुके हैं। मतलब बहुत बढ़िया भाई। जो डेवन प्रिस्ट कभी जजमेंट डे के इंपॉर्टेंट मेंबर हुआ करते थे, जजमेंट डे के लीडर हुआ करते थे, जो डेवन प्रिस्ट कभी ड्रू मैकिंटायर को हराए थे, वो डेवन प्रिस्ट भाई आज करंट टाइम में टैग टीम में, वो भी आर-ट्रूथ के साथ। मैं सिंपल भाई ट्रिपल एस से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि और कोई बुरा दिन मतलब दिखाना है आपको तो प्लीज आप दिखा कर जाइए। बैक स्टेज हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलता है। ये मैच के पहले का घटना था। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर बोल रहे होते कि निक ऑल्डिस मैं अब कभी भी कोडी रोड्स को मौका नहीं देने वाला, क्योंकि कोडी रोड्स रॉयल रंबल हार चुका, कोडी रोड्स एलिमिनेशन चैंबर हार चुका, इसलिए आखिरी बार मैं मौका दे रहा हूँ। मैं फिर से मैं कोडी रोड्स को मौका नहीं देने वाला हूँ, मैं तुम्हारा बात भी सुनने नहीं वाला हूँ। देन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें चैंपियन वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पर बेसिकली भाई सेलिब्रिटी मोटी आंटी का देखने को मिलता है। बेसिकली वो टैग टीम टाइटल विन कर चुके, इसलिए यहाँ पर मोटी आंटी के साथ भाई उनकी दोस्त रहती, तभी भाई सामने से हमें शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लेस देखने को मिलते हैं। आप लोग याद कीजिएगा डब्ल्यू वाले क्या कर रही है। शार्लेट फ्लेयर वो सुपरस्टार है जिनसे बड़ा सुपरस्टार, जिनसे महंगा सुपरस्टार, जिनसे ज्यादा टाइटल जीतने वाला सुपरस्टार अभी तक डब्ल्यू कंपनी के अंदर अभी करंट वुमेन्स डिवीजन के अंदर कोई भी नहीं है। डब्ल्यू वाले भाई शार्लेट फ्लेयर इतना बड़ा सुपरस्टार, एलेक्सा ब्लेस इतना बड़ा सुपरस्टार को टैग टीम के अंदर करंट में डाल रही है। भाई यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लेस आ जाते हैं और शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लेस आकर यहाँ पर मोटी आंटी को बोलते कि हम लोग टैग टीम टाइटल को इसलिए हार गए थे क्योंकि तू उस मैच के अंदर आकर इंटरफेरेंस कर दी थी, इसलिए मुझे फिर से मतलब टैग टीम टाइटल के लिए मौका चाहिए। इसके बाद क्या देखने को मिलता है, एक और नया टैग टीम भाई यहाँ पर आ जाता है, वो भी आता है यहाँ पर, उनको भी मौका चाहिए। तो बेसिकली भाई यहाँ पर बोलते हैं बेसिकली निक ऑल्डिस की आपस में दोनों फाइट कर लो, नंबर 1 कंटेंडर यहाँ पर मिल जाएगा। तो मोटी आंटी भाई सिंपल यहाँ पर साइड हो जाता है, ये दोनों टैग टीम भाई आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं और मोस्ट प्रोबेबली भाई जैसा मेरे को लग रहा था भाई शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लेस इस मैच के अंदर विन कर जाती है। तो अब करंट में शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लेस को टैग टीम टाइटल के लिए मौका मिलने वाला, मोटी आंटी से वो फाइट करने वाले बेसिकली टैग टीम टाइटल के लिए। ये शार्लेट फ्लेयर का हाल है भाई रेसलमेनिया के टाइम पर। एक टाइम पर शार्लेट फ्लेयर को 4 हॉर्समैन में गिना जाता था। बाकी देने इसको आगे में शो के ऊपर कोडी रोड्स देखने को मिलता है। कोडी रोड्स पहले इंटरव्यू के अंदर पागल जैसा बोल रहे हैं कि मेरे को चैंपियन बुलाना तुम शुरू कर दो क्योंकि मैं चैंपियन होने वाला हूँ। अच्छा सैमी ज़ेन का करंट में दिमाग भाई कुछ सही नहीं चल रहा है। सैमी ज़ेन भाई, सैमी ज़ेन को ऐसा लग रहा है कि वो बेसिकली सबको धोखा नहीं दे पा रहा है। सैमी ज़ेन बेसिकली सबको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं बैक स्टेज। कोडी रोड्स को बहुत सारा बात बोलते हैं, आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे बाकी देने इसको भाई आगे में शो के ऊपर हमें बहुत सारा टैग टीम के बीच में भाई हमें नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलता है, पर ये नंबर 1 कंटेंडर मैच अलग तरीके से था। मतलब एक बार सारे टैग टीम नहीं आ रहे थे, एक टैग टीम को दूसरा टैग टीम हरा रहा था, फिर उसको हराने के लिए तीसरा आ रहा था, फिर चौथा आ रहा था, ऐसा भाई एक करके बहुत सारे टैग टीम आते हैं। और बेसिकली भाई यहाँ पर सोलो सिक्का का पल्टन भी आ जाते हैं, जो कि भाई आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं अंकल हॉडी के पल्टन को। तो यहाँ पर भाई सोलो सिक्का का पल्टन और अंकल हॉडी के पल्टन के बीच में भाई वहीं पर फाइट हो जाता है। देन इसके बाद भाई सबसे लास्ट में जो टैग टीम आता है वो बेसिकली आर-ट्रूथ और डेवन प्रिस्ट का टैग टीम आता है और इनका बेसिकली बहुत सामने बहुत छोटे अपोनेंट थे। आपको याद होगा भाई एंजल गार्जा और एक और बंदा कौन तो भाई बता भाई, आप लोग पहचानते हो भाई इस सारे चूतियों को। भाई ये कहाँ था मुझे खुद में नहीं पता भाई पिछले 2-3 साल से। सिंपल भाई यहाँ पर डेवन प्रिस्ट और आर-ट्रूथ भाई करंट में टैग टीम टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर में सिलेक्ट हो चुके। तो टैग टीम टाइटल के लिए भाई ये मतलब चैलेंज आप कर सकते हैं सोलो सिक्का के टीम को। बाकी बैक स्टेज अगेंस्ट सैमी ज़ेन देखने को मिलता है। सैमी ज़ेन उठपटा फिर से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं यहाँ पर रैंडी ऑर्टन से। सैमी ज़ेन बोलते कि देख यार रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर जानबूझकर कोडी रोड्स को ऊपर अटैक किया था, तो तुम क्यों कोडी रोड्स को आर क्यों लगाया? रैंडी ऑर्टन बोलते हैं देख भाई मेरे को एलिमिनेशन चैंबर क्वालीफाई करना था, इसलिए जैसे कोडी रोड्स को ऊपर अटैक हुआ मैं उसका फायदा उठाया और मैं सीधे कोडी रोड्स को पिन करके एलिमिनेशन चैंबर के लिए क्वालीफाई कर गया। यहाँ पर फिर सैमी ज़ेन सवाल पूछना शुरू कर देते कि पर भाई ये तो अच्छा इंसान है, ऐसा नहीं करते भाई, इंसानियत के लिए ये चीज नहीं होता। तो रैंडी ऑर्टन समझाते हैं भाई मतलब कभी कभी हम लोग को ऐसा सेल्फिश होना चाहिए। तो आई डोंट नो भाई करंट टाइम में सैमी ज़ेन क्या बकवास कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में ऐसा बात चल रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, मतलब ये उठपटा बात इंसानियत का बात कर रहे हैं। तो
मेरे ख्याल से भाई जहां तक मेरे को समझ में आया, सैमी ज़ेन को ये चीज पता चल चुका है कि भैया वो इंसानियत दिखाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अब उनको हैवानियत पर आना पड़ेगा। साथ ही साथ भाई सैमी ज़ेन का तूतू मैम एलिस्टर ब्लैक के साथ हो चुका था। मेरे को नहीं पता भाई एलिस्टर ब्लैक को डब्ल्यू वाले क्यों वापस लेकर आए भाई कचड़ा करने के लिए, मेरे को सच में नहीं पता। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें रिया रिप्ले देखने को बोलते हैं, जेट कारगिल देखने को बोलते हैं। इनका सेगमेंट होता है रिया रिप्ले जेट कारगिल के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन और जेट कारगिल रिया रिप्ले के ऊपर लगाती है। वही सारा बात रिया रिप्ले यहाँ पर बोलती है कि जेट कारगिल मेरे से बढ़िया तुम्हारा बाइसेप है, तुम्हारा शोल्डर है, तुम्हारा लेग है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। मैं रेसलमेनिया के अंदर पिछले 10 साल से कम्पीट कर रहा हूँ, मैं हमेशा चैंपियन बनते आ रहा हूँ, ब्ला 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 ब्ला। मतलब समझो डब्ल्यू वाले अगर चाहती तो जेट कारगिल के सामने सार्लेट फ्लेयर को लेकर आ सकती थी, पर डब्ल्यू वालों को तो भाई कचड़ा करना था, उनको एक बार फिर से रिया रिप्ले को लेकर आना था भाई, जिनका कोई कहानी भी नहीं है, तो करो चुतियापा भाई। अच्छा, जॉनी गार्गनो जो कि काफी टाइम से सोए हुए थे, फाइनली भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर ये जाग जाते हैं और अपनी दोस्त को बोलते हैं चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ मैच रेसल करने के लिए। इन लोग रिंग के अंदर जाते हैं और रिंग के अंदर जॉनी गार्गनो जाकर बोलते हैं कि भैया जिसके पीछे है दम आकर फेस करो जॉनी गार्गनो को। सामने से भाई आ जाता हमारा ओवा फैमी का भाई आइकॉनिक डांस, आपको पता ओवा फैमी भाई डांस करते हुए आता है। और फिर क्या था भाई 1 मिनट के अंदर जॉनी गार्गनो को इतना मार मारता है कि जॉनी गार्गनो एक बार फिर से करंट टाइम में सो चुके हैं और 1-2 हफ्ते तक जॉनी गार्गनो अब आराम से सोने वाले हैं। वैसे डब्ल्यू वाले भाई ये पगलू अंकल हॉडी का भाई बैक स्टेज का प्रोम वगैरह दिखाती है। मैं सही बोल रहा हूँ भाई, अगर मेरे हाथ में अगर पावर आ जाना मैं ट्रिपल एच को फांसी दूंगा, अंकल हॉडी को अगले 100 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से मैं बैंड करूंगा। मतलब ट्रिपल एच इतना बड़ा भड़वा भाई, वो क्यों अंकल हॉडी को रखे हुए भाई, कोई मेरे को ये बता दो, वो क्यों अंकल हॉडी को रखे हुए भाई, प्लीज मेरे को कोई कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी भाई देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें तलविंदर देखने को बोलता है। तलविंदर का भाई यहाँ पर पता नहीं अजीब सा सेगमेंट यहाँ पर निक वॉल्डिस के साथ था। तलविंदर भाई मतलब वो हाथ में कुछ लिख के लाता है, आकर तलविंदर दिखाता है यहाँ पर निक वॉल्डिस को। अच्छा, वहाँ पर कमाल का बात है भाई मीज भी आ जाते हैं, मीज और तलविंदर के बीच में तू मैं हो जाता, पता नहीं डब्ल्यू वाले भाई क्या क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। डब्ल्यू वाले भाई अब करंट टाइम स्मैकडाउन को 3 घंटे का करवा दी है और इनके पास कोई भी सुपरस्टार नहीं है। जितने भी सुपरस्टार है स्मैकडाउन के ऊपर सारे गले हुए सुपरस्टार या फिर सही स्टोरी लाइन नहीं चल रहा है। सोलो सिक्वा जैसे सुपरस्टार को अब डब्ल्यू वाले बैक स्टेज भी दिखाना भूल गई है, जो सोलो सिक्वा पिछले साल तक मतलब स्मैकडाउन को स्टार्ट करते थे, स्मैकडाउन को एंड किया करते थे। सोलो सिक्वा के पास कुल मिलाकर एक पॉल वन थे, सोलो सिक्वा ने भाई उस पॉल वन को भी ठिकाना लगा दिया। तो अब करंट टाइम डब्ल्यू वाले के पास भाई करने के लिए कुछ भी नहीं, तो सिर्फ बैक स्टेज बकवास करते हैं। बाकी भाई शो का मेन इवेंट आपको पता है भाई, ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के बीच में मैच मेन इवेंट होता है। और आपको पता है भाई हमारे कोडी रोड्स भाई यहाँ पर फाइनली भाई ड्रू मैकिंटायर को हराकर सहंसा सलामत रहे, एक बार फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं। मतलब एक इंसान मतलब कब तक गाली दे मेरे को ये नहीं समझ आता भाई। मैं एक वीडियो के अंदर गाली दूं, 2 वीडियो के अंदर गाली दूं, 3 वीडियो के अंदर गाली दूं, मैं थक गया हूँ भाई। मतलब ठीक है देखते हैं भाई ट्रिपल एच कब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को चलाता है, कब ट्रिपल एच भाई थक जाता है। ऐसे ही भाई रोड डॉग्स वगैरह बहुत सारे लोग भाई ट्रिपल एच के बकचोदी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ऑलरेडी वो छोड़कर जा चुके हैं आज के 2 दिन पहले। और क्या रेसलमेनिया अभी करंट टाइम में चल रहा है, क्या ट्रिपल एच कर रहा है चुतियापा भाई सबको दिख रहा है। तो बस खत्म है भाई स्मैकडाउन, मेरा काम है रिव्यू देना, मैं बस रिव्यू दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब गाइस।